क्लास 9th की मैथ्स का एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर का इंट्रो पढ़ लिया था, तो जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा है तो पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं हमारा इंट्रो जो भी था। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन आपसे अच्छी तरीके से बने इसलिए आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट दिए हुए हैं। इन सब में हमें बताना है कि कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं वन वेरिएबल पे और कौन से नहीं, और इसका हमें भाई रीज़न भी बताना है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए तो इस पे लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। अब ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि आप इस पे देख रहे हो केवल वन वेरिएबल दिया x। अगर y भी होता तो हम ये कह देते हैं 2 वेरिएबल है, अगर z भी होता तो हम कह देते 3 वेरिएबल। अब x ही लिखा है, चाहे x 4 जगह लिखा हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ये वन वेरिएबल ही कहलाएगा क्योंकि केवल इसमें x दिया हुआ है। तो ये सारे रीजंस मैंने आपको बताए हुए हैं फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो पहले का जो आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का, वो ये हो जाएगा कि polynomials in one variable as it contains only one वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में क्योंकि आप इस पे देख रहे हो केवल वन वेरिएबल, और वो वन वेरिएबल कौन सा बेटा, एक्स है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं, y² + √2। तो सेकेंड पार्ट पे दिया है y² + √2। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, तो मैं कहूँगा ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें केवल y वस दिया हुआ है, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल अगर रूट पे होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया है आपको कि अगर वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर है तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट रूट के अंदर है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर भी आप यही सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो इस पे लिखा हुआ है 3√t + t√2। तो इसके लिए मैंने क्या कंडीशन आपको बताई है भाई, वेरिएबल रूट पे है अगर तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे आप सीधा सा देख सकते हो बेटा कि वेरिएबल जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ये लिखा है 3√t, ऐसा लिख सकता हूँ 3t, और रूट अगर हटाता हूँ तो ये हमेशा पावर 1/2 में आता है, और प्लस को एज इट इज लिख देता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे दूसरा रीजन, जो भी वेरिएबल इक्वेशन में है, तो मैंने इसीलिए ये लिखा था आपको कि वेरिएबल रूट पे ना हो और वेरिएबल फ्रैक्शन पे ना हो, दोनों एक ही चीज होती हैं आपकी। इसलिए ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका वन वेरिएबल, बट ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें भैया t की पावर 1/2। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इन वन वेरिएबल बट not a polynomial as it contains t
1/2 in which power is not a whole. तो अगर आप फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखो तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ y+2 और y अपॉन में ऊपर आएगा तो इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है केवल कभी आप फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसकी पावर कभी भी भैया फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ इट इज इन वन वेरिएबल नॉट अ पॉलिनोमियल एज इट कंटेन्स y⁻⁻1 in which polynomial is not a whole number, sorry in which power is not a whole number। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं हम। फिफ्थ में अगर देखो आप, फोर्थ पार्ट था सॉरी, फिफ्थ में अगर आप देखें तो ये 1 2 3 इस पे 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और टी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है आपका 3 वेरिएबल्स का। ठीक है, 1 वेरिएबल का हमसे केवल क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स as it contains 3 variables, 3 variables x y and t। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे।